और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि 2 से 3 साल में 200 करोड़ की जमीन अशोक चौधरी ने खरीदी है और बेनामी और मानव विकास न्यास के जरिए जमीन खरीदी गई। अकेले पटना में 38 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। अशोक चौधरी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई, तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। और एक और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर के आरोपों पर जेडीयू की तरफ से बयान आ चुका है। खुद पर लगे आरोपों पर जवाब दें अशोक चौधरी। खुद पर लगे आरोपों पर अशोक चौधरी जवाब दें, कोई और जवाब नहीं देगा, उन्हें ही जवाब देना होगा। नीरज कुमार की तरफ से, जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनकी तरफ से ये बड़ा और अहम बयान सामने आया है। दरअसल प्रशांत किशोर की तरफ से आरोप लगाए गए थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर। लेकिन नीरज जी, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने कहा, उनके दामाद ने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, और इसका जवाब उनके मां पर लगे थे आरोप अशोक चौधरी की पत्नी पर, तब भी उन्होंने कहा कि देखिए कोर्ट अपना काम कर रही है, इसका भी वो जवाब देंगे। अरे तो जवाब देना है किसको? बेटी शांभवी चौधरी पर आरोप लगा है, श्यान कुणाल पर आरोप लगा है। आरोप हम पर लगेगा तो हमारा भाई देगा जवाब। जवाब तो आपको देना चाहिए, जनता आपसे अपेक्षा करती है, और जनता दल का हर कार्यकर्ता यह अपेक्षा कर रहा है। हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से बात करिएगा, विधायक से बात करिएगा, सांसद से बात करिएगा, मंत्री से बात करिएगा, कार्यकर्ता से बात करिएगा, हर लोग के जुबान से ही निकल रहा है कि जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं भाई? क्या दिक्कत है जवाब देने में? हम पर कोई आरोप लगा देगा तो हम चुप रहेंगे? हम राजनीति में कलेजा पर चढ़ के उसका दम देंगे ना? हम न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे ना, कि हम चुप हो जाएंगे? सीधे रुक करेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी ऋषिकेश पटना से मेरे साथ जुड़ गए। ऋषिकेश, प्रशांत किशोर लगातार एक के बाद एक सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं या मंत्री, उन पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब जेडीयू की तरफ से कह दिया गया कि जवाब कोई और नहीं देगा। अशोक चौधरी पर आरोप है, जवाब वही आकर दें। और मामला सिर्फ अशोक चौधरी पर आरोप का नहीं है, बल्कि और दूसरे नेताओं पर भी प्रशांत किशोर एक के बाद एक ये आरोप लगा रहे हैं और सबूत देने का जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, जो बातें प्रशांत किशोर कर रहे हैं और जो आरोप अशोक चौधरी पर लगा रहे हैं, वो कि बीते 21 में, जो 2021 में उनकी शादी हुई थी उनकी बेटी की, और शादी और सगाई के बीच में 8 महीने का जो गैप था, उसी दरमियान 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई। वो संपत्ति उस ट्रस्ट के नाम पर था जो अशोक चौधरी के दामाद, यानी उनके जो समधी थे किशोर कुणाल, उनके नाम पर वो ट्रस्ट था, और उसी ट्रस्ट के जरिए ये खरीद फरोख्त की गई है, जिसमें कई सारी बेनामी संपत्ति है, ज़मीन का मामला है। ये भी कहा गया कि 20/5 यानी कि मई महीने में 20 मई को उसी अशोक चौधरी की पत्नी और उनके समधन के नाम से 2 पटना के बोरिंग रोड में
महंगे दुकान खरीदे गए। एक की जो कीमत है 3 करोड़ 42 लाख और दूसरे की कीमत 3 करोड़ 44 लाख, दोनों आसपास की दुकान था वो, जबकि कागज पर उसका कई गुना इससे ज्यादा दाम है। तो बार बार जब प्रशांत किशोर उन पर आरोप लगा रहे हैं और उनके आरोपों पर उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं खड़ी दिख रही है। नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, पूर्व में मुख्य सचेतक रह चुके विधान परिषद में, उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी पर अगर उन पर आरोप लगे हैं तो उन्हें खुद इनका जवाब देना चाहिए। आखिर वो मौन क्यों है? मौन स्वीकृति लक्षणम, वो उन्होंने बाकायदा इसका इस्तेमाल किया। कहा कि मौन है वो किसी भी आरोप की स्वीकृति का लक्षण है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर उनकी मुलाकात होने वाली है, वो इसकी बात खुद नीतीश कुमार को बताएंगे। ये भी मकसूद एक दिलचस्प बात है कि जिस दिन प्रशांत किशोर ये आरोप लगा रहे थे उसके 2 घंटे के भीतर जेडीयू के जो बड़े मंत्री हैं विजय चौधरी, वो बरबीघा से, जहां से अशोक चौधरी के दामाद के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा की जा रही थी, मौजूदा जेडीयू के सिटिंग विधायक का टिकट काटकर उसकी मुलाकात नीतीश कुमार के साथ होती है और वो फोटो सार्वजनिक की जाती है। तो जो राजनीति चल रही है पर्दे के पीछे, अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोप और होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी, उसके भी एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के आवास पर हम लोग गए थे, बात करने के लिए वहां पे कोई मौजूद नहीं है। इस पर कोई भी उनकी तरफ से कोई बात नहीं किया गया, कोई बयान जारी नहीं किया गया। अशोक चौधरी का पक्ष नहीं आया, लेकिन सवाल इसको लेकर भी, क्या जेडीयू की तरफ से जिम्मेदारी इतने भर से पूरी हो जाएगी कि आरोप अशोक चौधरी पर है तो जवाब वही दें? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या कोई एक्शन होगा? क्या कुछ साफ होगा? नजरें बना रखेगा ऋषिकेश।